और मैं आपको कह रहा हूं और सबूत के साथ हमने कहा कि लोकसभा में इन्होंने चोरी की, महाराष्ट्र में इन्होंने चोरी की, मध्य प्रदेश में चोरी की, छत्तीसगढ़ में चोरी की और अब इनकी पूरी कोशिश है कि बिहार का चुनाव भी चोरी करके ले जाएं। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल पर। हम आपके सच्चाई से रूबरू कराते हैं, फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। बहरहाल आपकी मर्जी, आपका दिन शुभ हो। साथियों, बिहार चुनाव अभी अभी निमटा ही है, जीत का जश्न मनाया ही जा रहा है। लेकिन बात जितने और जश्न मनाने के साथ साथ राजनीति और गर्मा गई है। मोदी सरकार पर राहुल गांधी ने सीधे लगाए आरोप, जिन्हें सुनकर आप चौंक जाओगे। दर्शकों, आप देखिए राहुल गांधी ने क्या कहा। और मैं आपको कह रहा हूं और सबूत के साथ हमने कहा कि लोकसभा में इन्होंने चोरी की, महाराष्ट्र में इन्होंने चोरी की, मध्य प्रदेश में चोरी की, छत्तीसगढ़ में चोरी की और अब इनकी पूरी कोशिश है कि बिहार का चुनाव भी चोरी करके ले जाएं। बिहार में लाखों कांग्रेस और महागठबंधन के वोटरों का नाम काटा गया है, नए वोटर जोड़े गए हैं। हमें आखिरी मिनट तक वोटर लिस्ट नहीं मिलती। तो भाइयों और बहनों, यह बिहार की जनता को नहीं समझे। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। साथियों, बिहार चुनाव जीतने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने भरी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर सीधे साधे सवाल। पीएम मोदी ने तो राहुल गांधी को जमकर धोया। देखिए क्या कहा नरेंद्र मोदी ने। साथियों, जिस पार्टी ने दशकों तक देश पर राज किया, उस पर देश की जनता का विश्वास लगातार घट रहा है। कांग्रेस देश के अनेक राज्यों में सालों से सत्ता से बाहर, बिहार में 35 साल, गुजरात में 30 साल, यूपी में भी करीब 4 दशक और पश्चिम बंगाल में करीब 5 दशक से कांग्रेस की सरकार लौटी नहीं है। साथियों, पिछले 3 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस 3 अंकों की संख्या तक पहुंच नहीं पाई। लेकिन इसी बीच फिर एक और वीडियो वायरल हुआ, जिसमें बिहार चुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर लगाए काले आरोप, जिसमें प्रियंका गांधी ने मोदी और अडानी पर तीखे सवाल उठाए। प्रियंका गांधी ने मंच पर खड़े होकर नरेंद्र मोदी से कहा कि आप अडानी से इतने डरते क्यों हो? क्यों आप गरीबों, दलितों, शोषितों की जमीन अडानी को कम दामों में बेच रहे हो? आइए जानते हैं क्या कहा प्रियंका गांधी ने। आपने कभी सोचा है कि ये पूरी सरकार, ये सारे मंत्री, ये सारे सांसद एक आदमी को बचाने की क्यों इतनी कोशिश करते हैं? इस अडानी में है क्या कि इसको आप सारी संपत्ति दे रहे हो देश की? 20 हजारों करोड़ शेल कंपनियों में इनकी हैं और आप इन पे इंक्वायरी नहीं कर सकते। ये अडानी है कौन कि आप सब उनका नाम उठते ही बौखला जाते हैं और उनको बचाने में लग जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर पर। जितने के बाद नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को दिखाई उसकी औकात। साथियों, पीएम मोदी ने तो हद ही कर डाली। मोदी ने कहा उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक कांग्रेस कई दशकों से सत्ता से बाहर है, क्योंकि लोग अब जान चुके हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों से भारत पर राज किया, लेकिन आजादी से लेकर अब तक गरीबी दूर नहीं हुई। दोस्तों, आप खुद देखिए क्या कहा पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। सच्चाई ये है कि आज कांग्रेस, और मैं बहुत गंभीरता के साथ कहता हूं, आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है। कांग्रेस देश के अनेक राज्यों में सालों से सत्ता से बाहर, बिहार में 35 साल, गुजरात में 30 साल, यूपी में भी करीब 4 दशक और पश्चिम बंगाल में करीब 5 दशक से
कांग्रेस की सरकार लौटी नहीं है। साथियों, पिछले 3 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस 3 अंकों की संख्या तक पहुंच नहीं पाई। साथियों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सभा के दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि बिहार की जनता ने रिकॉर्ड मतदान के साथ विकास को चुना है। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वालों के पास न सबूत है न जनता का भरोसा, इसलिए वे ऐसे दावे कर रहे हैं। मोदी ने मंच से कहा कि लोकतंत्र में हार जीत होती है, लेकिन बिना आधार के आरोप लगाना बेहद गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वोट चोरी जैसी बातें सिर्फ निराशा का परिणाम है। पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना देश की संस्थाओं को कमजोर करने जैसा है। उन्होंने भीड़ से अपील की कि किसी भी तरह की अफवाहों से बचें और केवल सत्य पर भरोसा करें। मोदी ने दावा किया कि बिहार का जनादेश साफ है और इसे किसी प्रोपेगेंडा से बदला नहीं जा सकता। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें सेवा का मौका दिया है और वे इस भरोसे को कभी टूटने नहीं देंगे। सभा में मौजूद कार्यकर्ताओं ने मोदी के कथनों पर जोरदार नारे लगाए और माहौल उत्साहित हो उठा। पीएम ने कहा कि सरकार विपक्ष की बयानबाजी में नहीं बल्कि जनता के लिए किए जाने वाले कामों में जवाब देगी। दर्शकों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।